कोनिचिवा मिनासान। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे 38 का ग्रामर। तो ग्रामर बहुत ही सिंपल है। तो कौन सा ग्रामर हम देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे नोवा एडजेक्टिव दिस। आपको केयोशी पता होगा, केयोशी में दो पार्ट्स है, ई केयोशी और ना केयोशी। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे नोवा एडजेक्टिव दिस। उसके बाद में हमें नोगा का यूज करना है। आपको वा पार्टिकल पता है, गा पार्टिकल पता है, तो नो गा एडजेक्टिव दिस। उसके बाद में नो ओ वासुरे माशिता। ओ पार्टिकल पता है आपको, तो नो ओ वासुरे माशिता का मतलब है भूल जाना। ठीक है। नो ओ शित्तेइमास का आपको पता है, शित्तेइमास का मतलब है टू नो। ठीक है। नो वा नाउन दिस तो बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, हर एक ग्रामर पैटर्न का एक एक सेंटेंस ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म नोवा एडजेक्टिव दिस। ग्रामर पैटर्न ध्यान में रखने के लिए आपको इसी तरह से ये जो फ्रेज टाइप में है तो उसे ध्यान में रखना है, उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कौन पढ़ेगा ये? हाँ, कौन सा सेंटेंस है? टेस्टोवा ओमोशिरोई देस। देखो, टेस्टोवा ओमोशिरोई देस मतलब सॉरी, टेनिस हुआ ओमोशिरोई देस। टेनिस का मतलब है टेनिस। टेनिस कैसा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेनिसु ओ सुरुनोवा ओमोशिरोई देस। यहाँ पे क्या बताया है? टेनिसु ओ सुरुनोवा देस ने सुरुनोवा ओमोशिरोई देस। यहाँ पे वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म नोवा ओमोशिरोई, ये है एडजेक्टिव। टेनिसु ओ मिरु नोवा ओमोशिरोई देस। यहाँ पे मिरु है, यहाँ पे नोवा ओमोशिरोई देस। तो ये जो सेंटेंस है ना, सबसे पहले वाला ये सिंपल सेंटेंस है। मतलब टेनिस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमें कुछ डिटेल में बताना है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, देखने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए क्या इंटरेस्टिंग है, तो हमें अगर डिटेल में बात करनी है तो नोवा का यूज हो जाएगा। ठीक है। तो टेनिस वो शुरू नोवा ओमोशिरोइडेस मतलब टेनिस खेलना बहुत इंटरेस्टिंग है, टेनिस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी टेनिस के बारे में बात कर रहे हो, वो जो आप डिस्कस स्पेसिफिक बता रहे हो, तो उसके लिए नोवा का यूज होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म आना चाहिए, नोवा और एडजेक्टिव आना चाहिए। तो बहुत ज्यादा जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? मुजुकाशी देस। मुस्काशी का मतलब है डिफिकल्ट, यासाशी का मतलब है काइंड और यासासी का मतलब है इजी। उसके बाद ओमोशिरोई का मतलब है इंटरेस्टिंग, तानोशी का मतलब है हैप्पी। ओके। और किकेन्ना, किकेन का मतलब है डेंजर। ठीक है। तो इसी तरह के जो एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है। सो नोवा का यूज कब करना है हमें? जब हम डिस्क्रिप्टिव या फिर स्पेसिफिक बता रहे हैं तब। चलिए आगे हम देखेंगे ए सान बी सान हानाश देमस फुतारी वा हानाश देमस। ए सान नानी ओ इमाशिता का? निक्की ओ सुजुकेते इमास का? सुजुकेरु का मतलब है कंटिन्यू करना, निक्की का मतलब है डायरी। मतलब तुम जो डेली डायरी लिखते हो तो वो आप कंटिन्यू कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा है। ये मिक्कादे यामिते शिमाई माश्ता, मैंने 3 डेज में ही बंद कर दी, मतलब कंटिन्यू ही नहीं हुआ। ठीक है। मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया। ठीक है। हाजिमेरु नो वा खानतान देसु गा सुजुकेरु नो वा मुजुकाशी देसु ने। मतलब क्या है कि कौन सी भी बात है या फिर कौन सी भी एक्टिंग एक्ट आप ले लो, वो स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसे कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा ही उतना ही मुश्किल है। तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज किया है यहाँ पे, नोवा खानतान देस, नोवा मुजुकाशी देस। तो खानतान का मतलब है इजी, मुजुकाशी का मतलब है डिफिकल्ट। इसी तरह से नोवा का यूज किया है जिसके बारे में हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अब देखिए, हितोरी दे कोनो निमोत्सु ओ हाकोबु नो वा मुरी देस। देखो ये जो निमोत्सु का मतलब है लगेज, हाकोबु का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूव करना। तो हितोरी दे देस ने मतलब अकेले
ये जो निमोत्सु है ये हाकोबु नो वा मुरी देस। मुरी का मतलब है इम्पॉसिबल है। अकेले इतना बड़ा निमोत्सु लेके जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आसा वा या ओके आसा हायाकु संपो सुरु नो वा किमोची गा ई देसु। क्या कहा है कि सुबह जल्दी उठ के अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हो तो फीलिंग कैसे बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ठीक है, तो उसके लिए नोवा हम स्पेसिफिक बता रहे हैं। बोरांतियानी सांका सुरुनोवा ओमोशिरोई देस। मतलब एज अ वॉलंटियर आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो नोवा है उसका यूज किया जाता है। चलिए आगे हम देखें। ओके, आगे का ग्रामर पैटर्न जो है वो हम देखेंगे वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म नोगा एडजेक्टिव दिस। देखो आपको गा का यूज जो है वो पता होगा, मत जैसे कि नानी नानी गा स्की देस, नानी नानी गा किराई देस, नानी नानी गा जोजू देस, हेता देस, इसके साथ में गा पार्टिकल आता है। ठीक है, तो आप हम देखेंगे नो गा का यूज। वाता शिवा हाना गा स्की देस, मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आई लाइक फ्लावर्स। ठीक है, फूल जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वाताशिवा हानाओ सोदा तोइरु नोगा स्की दे। सोदा तेरू का मतलब क्या है, रेस करना या फिर ग्रो करना। मुझे फूल के जो पौधे बोलते हैं ना, उसे उसे ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक बताया, डिस्क्राइब किया मुझे क्या मतलब फूल अच्छे लगते हैं, उसे ग्रो करना अच्छा लगता है। टोक्यो नो हितो वा आरुकु नो गा हायाई देस। देखो मैंने टोक्यो के जो लोग हैं उनको डिस्क्राइब किया है कि उनको बहुत जल्दी जल्दी चल, मतलब आरुको नो वा हायाई देस, वो बहुत ही जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, तो हायाई देस, नो गा हायाई देस। इसी तरह से स्की, किराई, जोजू, जोजू का मतलब है एक्सपर्ट या फिर हेता, आप यूज कर सकते हो। हयाई, ओसोई, ये जो केयोशी है ये इसके साथ में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस देखेंगे। वाताशी वा कुराशिको ओनगाकु ओ किकु नो गा सुकी देस। देखो मुझे क्लासिक म्यूजिक म्यूजिक जो है ना, तो वो लिसन करना बहुत अच्छा लगता है। वाताशी वा ए ओ खाकु नो गा हेता देस, मतलब मैं ड्राइंग में बहुत, मतलब ड्राइंग में मैं क्या हूँ, अनस्किल्ड हूँ, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता। वाताशी वा आरुकु नो गा हायाई देस, मतलब मैं बहुत फास्ट चल सकती हूँ। वाताशी वा ताबेरु नो गा ओसोई देस, मैं खाना बहुत ही स्लो स्लो खाती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है हर एक चीज को। ठीक है, तो उसके लिए नो का एडजेक्टिव देस। अब हम देखेंगे नो ओ वासुरेमाश्ता। देखो ये ओ पार्टिकल हम कब यूज करते हैं, एक तो एक्शन वर्ब है, उसके लिए वासुरेरु का मतलब क्या, भूल जाना। ठीक है, भूल जाना, तो वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म नो ओ वासुरेमाश्ता, फॉरगॉट टू डू। ओके, खागी ओ वासुरेमाश्ता, ठीक है, मतलब मैं चाबी भूल गई, चाबी भूल गई। ग्यून्यू ओ खाउनो ओ वासुरेमाश्ता, मतलब मैं भूल गई कि मुझे मिल्क लाना था। हम्म? कुरुमानो मादो ओ शिमेरु नो ओ वासुरेमाशिता, यहाँ पे मादो की कांजी है। ओके, ये मादो का जो मीनिंग है वो है विंडो। कुरुमानो मादो देस ने, मतलब कार की विंडो जो है वो शिमेरु, शिमेरु का मतलब है क्लोज करना। शिमेरु नो ओ वासुरेमाशिता, नो ओ वासुरेरु। ठीक है, वर्ब का प्लेन फॉर्म नो ओ शित्तेइमास का। क्या ये बात आपको पता है, डू यू नो दैट? ओके, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। देखो, सुजुकी सान गा राई गेत्सु देस ने केक्कोन सुरु नो शित्तेइमास का, मतलब सुजुकी सान नेक्स्ट मंथ में शादी करने वाले हैं, ये बात आपको पता है? नोट द डिफरेंस बिटवीन शिरीमासेन एंड शिरीमासेन देशता, ये हम देखेंगे। किमुरा-सान नी अकाचान गा उमारेता नो ओ शित्तेइमासु का। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि किमुरा-सान अकाचान गा उमारेता नो ओ शित्तेइमासु का, किमुरा-सान को अभी बच्चा हुआ है, ये बात आपको पता है? ये शिरीमासेन देशता, मुझे ये बात पता नहीं थी। शिरीमासेन, मुझे पता नहीं, ऐसा अर्थ होता है। और शिरीमासेन देशता, मतलब यह बात मुझे पता नहीं थी, ये पास्ट में यूज किया जाता है।
ठीक है, और ये प्रेजेंट में। अब देखिए, ये है लास्ट का प्लेन फॉर्म नोवा नाउन देस। नानी नानी नोवा नाउन देस। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? मुसमेवा होक्काइदो नो चीसाना माची दे उमारे मास्ता। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। क्या है? मेरी जो बेटी है वो होक्काइदो के एक छोटे से गांव में पैदा हुई है। ठीक है, उसका जन्म एक छोटे गांव में हुआ है। मुस्मेगा उमारेता नोवा होक्काइदो नो चीसाना माची देस। देखो यहाँ पे सिर्फ हमने सेंटेंस के कुछ वर्ड जो है ना वो बदल दिए हैं। जैसे कि मेरी बेटी का जन्म जहाँ पे हुआ वो होक्काइदो का ये एक छोटा सा शहर है। ठीक है। 12月は1年で一番忙しいです。देखो 12th मतलब दिसंबर मंथ जो है ना वो पूरे एक साल में बहुत ज्यादा बिजी होता है। ठीक है। 1年で一番忙しいのは12月です。पूरे एक साल में बहुत ज्यादा बिजी जो मंथ है वो है दिसंबर। तो हमने फोकस किस चीज पे किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पैटर्न इज यूज व्हेन अ नाउन रिप्रेजेंटिंग अ थिंग, अ पर्सन। ठीक है। और यहाँ पे नो जो है ना वो यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है सेंटेंस का मीनिंग सेम है, हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। सो प्लेन फॉर्म नोवा नाउन दिस, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने बता था मुस्मेगा उमारेता नोवा होक्काइदो नो चीसाना माची देस। मेरी बेटी जहाँ पे पैदा हुई वो होक्काइदो का एक स्मॉल विलेज है। वाताशी गा होशी नोवा इटारिया सेई देस ने कुत्सु देस। मुझे मेड इन इटारिया शूज चाहिए। ठीक है। इचिबान ताइसेत्सु ना नोवा काजोकु नो केंको देस। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली की हेल्थ। अब लास्ट का हम देखेंगे तोकीमो, तोकिया, तोकीनो और तोकिनी। तो यहाँ पे मो आपको पता है इसका मतलब है, तोकीमो का मतलब है उस टाइम पे भी। तोकी का मतलब है टाइम। ठीक है, टाइम के लिए यूज किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तोकिया का यूज किया जाता है एंड। ठीक है। नो ऑफ जैसा यूज होता है। नी लोकेशन के लिए होता है और नी के बहुत सारे यूसेजेस है। अब हम देखेंगे सुकारेता तो किया, साबिशी तो की, इना का ओ ओमोइदासु। देखो अगर जब भी मैं बहुत ज्यादा टायर्ड होती हूँ या फिर बहुत लोनली फील करती हूँ उस टाइम पे मुझे मेरे गांव की याद आ जाती है। ठीक है। तो उसके लिए यूज करेंगे तो की या मतलब और। उमारेता तो की कारा देसने मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से झुत्तो ओसाका नी सुंदेइमास। मैं तभी से ओसाका में रह रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हमें तोकी कारा मतलब फ्रॉम दैट टाइम, या तोकी नो मतलब दैट उस टाइम से, उस टाइम का भी यूज कर सकते हैं, या तोकी नी उस टाइम में यूज हो सकता है। तो बहुत सिंपल है। अब आपको अगर पार्टिकल मो या नो नीनो इमी पता है तो आपको ये ग्रामर पैटर्न या फिर ये वर्ड अच्छी तरह से यूज करने आ जाएंगे। सो अरिगातो गोजाइमाशिता योकु देकिमाशिता मिनासान। बहुत अच्छी तरह से इसी तरह से स्टडी करिएगा और अगले लेसन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए इसका जो ग्रामर का टेस्ट है वो आप जरूर दीजिए। थैंक यू।